हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैंकिंग क्लब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप हेल्दी है और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है कि लगभग अक्टूबर के फर्स्ट वीक से पहले ही हम लोगों को जो है पीओ का एग्जाम्स का जो है डेट्स देखने को मिल सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक आईबीपीएस पीओ का मेमोरी बेस्ड पेपर लेके आए हैं, जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करेंगे। और ये पेपर सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा। और इस पेपर को सॉल्व करते वक्त हम कुछ नए अप्रोच और ट्रिक्स के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को जो है पीओ का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। जो कि ये आईबीपीएस पीओ का पेपर है, तो थोड़ा सा तो टफ होने वाला ही है। मतलब इजी तो नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ, मॉडरेट लेवल का एक पेपर है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ का पेपर है ये। तो किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए इस टाइप के पेपर को, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पेपर ओपन होते ही सबसे पहले हम लोगों को एक डीआई देखने को मिला है। अगर ऐसा ही एग्जाम में आपके साथ होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको डीआई देखने को मिलता है, तो आप प्लीज़ डीआई को बनाने मत बैठ जाइए, क्योंकि पीओ लेवल का जो डीआई है वो इतना भी आसान नहीं होता है कि आप तुरंत ही उसको बना लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि आप स्पीड मैथ्स का जो पार्ट है वो ढूंढिए। सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, नंबर सीरीज हो, इन सबको ढूंढिए। और एक बात तो तय है कि आजकल जो है पीओ के पेपर में सिंप्लीफिकेशन तो नहीं आता है, फिर भी अप्रोक्सीमेशन आपको 5-8 सवाल देखने को मिल सकता है। तो पहले उनको ढूंढ लीजिए। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा टॉपिक हम लोग को पहले मिलता है। तो यहाँ 1 से लेकर 5 तक तो ये पूरा कंप्लीट एक डीआई है। फिर यहाँ पे 6 से 10 तक हम लोगों का देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि मिसिंग नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले तो है इसको बनाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे 6 से 10 में पहला जो मिसिंग नंबर है, वहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे ये 9.8, फिर क्वेश्चन मार्क है 8.9, 11.6, फिर 8, फिर 12। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस आप कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है यहाँ पे 8.9 पे से 8.9 से 11.6, मतलब एक बार इंक्रीज हो गया है, फिर डिक्रीज हो गया है वैल्यू, फिर इंक्रीज हो गया है। जब भी ऐसा आपको एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कोई टाइप का वैल्यू देखने को मिलता है, तो आप समझ लीजिए कि ये एक ऑल्टरनेट सीरीज है। मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, और इससे ये कनेक्टेड है और इससे ये कनेक्टेड है। ठीक है। अभी 9.8 से 8.9 पहुंचने में क्या हो गया होगा, -0.9 हुआ होगा। 8.9 से 8 पहुंचने के लिए भी -0.9 हुआ होगा। ठीक है। अब ऊपर देखिए, यहाँ पे तो पता नहीं क्या है। 11.6 से 12.5, तो यहाँ पे +0.9 हुआ है कि नहीं, +0.9। तो मतलब इधर क्या होना चाहिए था, इधर भी +0.9। मतलब नीचे हर हर स्टेप में -0.9, ऊपर हर स्टेप में +0.9। तो अभी यहाँ पे ऐसा क्या था कि +0.9 करने से 11.6 आ गया। तो 11.6 में से 0.9 माइनस कर दीजिए, तो 10.7 आएगा यहाँ पे, जो कि हम लोग का आंसर होगा 10.7। ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए पे है। ठीक है। बहुत ही आसान सा ये मिसिंग नंबर सीरीज था। अब नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 400 से यहाँ पे हो गया 274, पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे ही है। तो हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। जब भी ऐसा थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर्स आपको देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 26 और यहाँ पे 100, तो 126 -126 आ गया। फिर यहाँ पे कितना का डिफरेंस हुआ है, 65 का, 65 -65। यहाँ पे कितना का डिफरेंस हुआ है, यहाँ पे 19 और 9, तो टोटल 28, 28 माइनस हो गया है। यहाँ पे कितना का हुआ है, माइनस का 9 हुआ है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है, सही है। अब 125 मतलब 5 का क्यूब +1, 64 मतलब 4 का क्यूब +1, 28 मतलब 3 का क्यूब +1, 9 मतलब 2 का क्यूब +1। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1 का क्यूब +1, 1 का क्यूब +1 मतलब कितना होगा, 2 होगा, तो माइनस का 2 होगा। मतलब 172 में माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 170। 170 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ई पे है। ठीक है। नेक्स्ट 1 1 क्वेश्चन मार्क 15। अब जैसे ही, अब जब भी इस टाइप का देखने को मिलता है आपको नंबर सीरीज में कि दो नंबर सेम रिपीट हो रहा है, तो मान के चलिए कि यही होता है हमेशा कि इंटू 1 हुआ है। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है नहीं पता, यहाँ क्या हुआ है नहीं पता। यहाँ पे हुआ है देखने से ही पता चलता है कि इंटू 7, 15 7 105। और यहाँ पे भी देखने से ही पता चलता है कि 9 टाइम्स हुआ है, 900 और 5 9 पंजे 45।
तो 945, तो 9 टाइम्स वाई 1, तो शायद यहाँ पे 3 आया होगा और यहाँ पे 5 आया होगा, तो 1 3 जा 3, यहाँ पे 3 आएगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो पीओ का पेपर में भी आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ही सिंपल देखने को मिलेगा, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस थोड़ा कम रहता है इन कंपैरिजन टू क्लरिकल लेवल, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट 12 क्वेश्चन मार्क 6 9 18 45। अब यहाँ पे पहले तो डिक्रीज हो रहा है, सीरीज पहले डिक्रीज हो रहा है फिर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि पहले इंटू 0.5 हुआ होगा, फिर कुछ हुआ होगा, यहाँ पे कितना इंटू हुआ है देखिए, और यहाँ पे कितना, ये तो देखते ही पता चल रहा है कि 2 गुना है। अब 6 से 9 कितने में इंटू होने से हो गया, 1.5 इंटू होने से, 6 इंटू 1.5 9 होगा। 18 का कितना गुना होने से 45 होता है, लगभग 2.5 गुना, 18 इंटू 2 36, और 18 का 0.5 करने से 9 आएगा, तो 36 और 9 45, तो मतलब 1.5 टू 2.5, तो यहाँ पे शायद 1 आया है और यहाँ पे शायद 0.5 आया है, तो 12 इंटू 0.5 आएगा 6, 6 इंटू 1 6, तो आंसर क्या आएगा हम लोग का 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये लास्ट हम लोग का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग का जो है नंबर सीरीज सारा बन गया है लगभग। 34 से 18 हो गया है, 18 से 10 हो गया है, 10 से 6 हो गया है, 6 से क्वेश्चन मार्क से 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा देखिए, इंटू 0.5, इंटू 0.5 मतलब 34 का आधा, 34 का आधा करने से 17 आएगा, इंटू 0.5 प्लस 1 18 मिलेगा, बहुत अच्छा। 18 में इंटू 0.5 कीजिए, 18 का आधा कितना होता है 9, प्लस 1 10 आएगा, 10 का इंटू 0.5 कीजिए, प्लस 1 10 का आधा 5, 5 और 1 6, तो यहाँ पे भी 0.5 प्लस 1 होगा, तो 3 का आधा और 6 का आधा 3 प्लस 1 यहाँ पे 4 आएगा। और एक बार चेक भी कर लीजिए कि यहाँ पे फिर से इंटू 0.5 प्लस 1 करने से 3 आ रहा है, 4 का आधा 2, 2 प्लस 1 3, तो मतलब ये हम लोग का आंसर जो है 4 सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ पे अभी इतना ही था हम लोग का नंबर सीरीज का। अब यहाँ से देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, पूरा 10 क्वेश्चन जो है एथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, 21 से 25 हम लोग का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाता है, हम लोगों को कुछ नहीं देखना है, ये नंबर आपको उठाना है यहाँ पे 15 और इसको ब्रेक करना है। यहाँ पे अगर माइनस यहाँ पे प्लस है तो दोनों ही हम लोग का जो आंसर है प्लस प्लस में आता है, क्योंकि यहाँ माइनस वाला साइन चेंज होकर प्लस हो जाता है, और ये प्लस वाला आगे देखता है कि आगे उसका माइनस है, तो ये सेम रहता है, ठीक है। अब 15 है, तो हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 और 3, 5 और 3, तब 8 मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 10 आ जाएगा, इसमें भी बीच में प्लस है और यहाँ पे माइनस से प्लस है, तो दोनों ही आंसर जो है प्लस प्लस में आएगा। और 10 चाहिए और बीच में 7 है, तो 5 और 2, लेकिन जिस इक्वेशन में कोफिशिएंट है स्क्वायर वाला टर्म के आगे, उसके उस इस कोफिशिएंट की वजह से यहाँ पे हम लोग को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड करने से अच्छा है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का 10 और ये हो जाएगा प्लस का 6, और यहाँ पे आएगा 5 और प्लस का 2। अब 10 कंपेयर कैसे करना है, ये दोनों x का वैल्यू है और ये दोनों किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। अब देखिए x का पहला वैल्यू जो है 10, y का दोनों वैल्यू से बड़ा है तो बड़ा, x का दूसरा वैल्यू y का दोनों वैल्यू से बड़ा है, फिर से बड़ा सिंबल है ही, तो x ग्रेटर देन y आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे दोनों में ही कोफिशिएंट है, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, 28 दूनी 56, 56 को ब्रेक करना है हम लोगों को, और यहाँ पे 1 1 चाहिए, तो मतलब 8 और 7। अब यहाँ जो साइन है ये चेंज होके इसका आगे आ जाएगा, और ये पीछे वाला साइन आगे देखता है कि आगे प्लस है, तो ये खुद को चेंज करके प्लस कर देता है, ठीक है। अगर आपको ये क्वाड्रेटिक का जो रूल है प्लस माइनस का साइन कन्वेंशन का वो नहीं पता, तो आप हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट 56 इंटू 2 है, 56 इंटू 2 होता है 112। अब 112 का ब्रेक करना है, यहाँ पे माइनस प्लस है, तो दोनों ही ऑप्शन हम लोग का क्या आएगा, प्लस में आएगा। अब कितना हो जाएगा, हम लोग को चाहिए 23, तो 16 7 जा होता है हम लोग का 112,
12। तो यहाँ पे अब देखिए दोनों में ही कोफिशिएंट 2 का है, तो इसमें भी अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, इसमें भी 2 से डिवाइड करता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जब भी दोनों इक्वेशन में ही कोफिशिएंट सेम रहता है तो हम लोग को ना तो डिवाइड ना तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो -8 है ये डेफिनेटली इन दोनों से छोटा होगा। हाँ बिल्कुल छोटा होगा। ये 7 जो है इससे छोटा है, इसका बराबर है, मतलब एक बार छोटा एक बार बराबर। तो x लेस देन इक्वल y, x लेस देन इक्वल y कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन में टिक करने में ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा पलट दिया है, x लेस देन इक्वल y मतलब y ग्रेटर देन इक्वल x, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सब कुछ बनाने के बाद इस ऑप्शन टिकिंग में गलती नहीं करना है, ध्यान से देख के टिक करना है हम लोग को। नेक्स्ट, यहाँ पे 60 इंटू 2 है, 60 इंटू 2 मतलब पहले तो 120 को हम लोगों को ब्रेक करना है और बीच में यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, दो माइनस है, पहला माइनस हमेशा चेंज होके प्लस में आ जाएगा, दूसरा माइनस यहाँ देखेगा कि आगे माइनस है तो वो क्या करेगा, खुद को चेंज नहीं करेगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। अब 120 है तो 15 और 8, 15 एट जा 120 होता है और 15 माइनस 8 करने से 7 आता है, बहुत सही। अब 4 थ्री जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 थ्री जा 12, 12 है। अब दोनों ये पूरा इक्वेशन प्लस प्लस में है तो दोनों ही आंसर किस में आएगा, माइनस माइनस में आएगा। अब 12 चाहिए और बीच में 13 चाहिए, तो 12 और 1। अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों का कोफिशिएंट जो है अलग अलग है, इसमें 2 है इसमें 3 है। जो x का कोफिशिएंट है वो y वाला का जो आंसर है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए और y का जो कोफिशिएंट है वो x वाले पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 थ्री जा 45, 8 थ्री जा 24 और इधर कितना है, -24 माइनस का 2। अब ये 45 दोनों से x का जो ये दोनों वैल्यू किसका है, x का है, और ये दोनों जो वैल्यू है ये किसका है, y का है। अब x का जो पहला वैल्यू है 45 दोनों से ही बड़ा है तो x बड़ा हो गया। अभी -24 है, -24 जो है x का वैल्यू ये y का 24 का साथ बराबर है, ठीक है, और -24 जो है y का -2 का साथ क्या है, छोटा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा हो जाता है। अब जब भी एक बार ग्रेटर वाला और एक बार लेस वाला सिंबल आ जाता है तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एक बार x बड़ा आ रहा है एक बार x छोटा भी आ रहा है तो हम लोग जो है एक प्रॉपर रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन नंबर ई विल बी द आंसर, x इक्वल y और नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, अब 24 नंबर पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे 84 है, 84 को हम लोगों को ब्रेक करना है और यहाँ दोनों पे ही माइनस है। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखिए जब दोनों पे ही माइनस था तो हम लोग का जो आंसर क्या आया था, +1 और दूसरा माइनस, तो यहाँ पे भी वही होगा, एक प्लस एक माइनस, पहला साइन हमेशा चेंज होके यहाँ आता है और दूसरा साइन हमेशा आगे वाला साइन को देखता है, माइनस आगे देखा कि उसके आगे माइनस है तो वो खुद को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 84 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे हम लोग को चाहिए बीच में 17, तो यहाँ पे 21 इंटू 4 होगा, 21 इंटू 4 84 होता है और 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17 भी मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे 117 है, 117 है। अब आंसर में साइन कन्वेंशन क्या होगा, पहला साइन प्लस है तो यहाँ पे पहला माइनस में आएगा, दूसरा साइन पहले वाले साइन को देखेगा कि यहाँ पे प्लस है तो वो खुद को चेंज करके प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब 117 हम लोग को चाहिए और बीच में 4 चाहिए, तो 117 किसका टेबल में आता है, 13 9 जा 117, तो 13 और 9 -13 + 9 करने से 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का जो है बन गया है। अब कंपेयर करना है x का प्लस जो 21 है 13 से बड़ा है और 9 से भी बड़ा है। ठीक है, x का जो -4 है 13 से क्या है, बड़ा है, -13 से बड़ा है, लेकिन ये -4 + 9 से क्या है, छोटा हो गया, तो दो साइन आ गया, एक ग्रेटर देन एक लेस देन, तो इसमें भी हो जाएगा x इक्वल y और नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर इक्वल 9 स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल 9 स्क्वायर मतलब x इक्वल 9, सिंपल। अब x माइनस 8 स्क्वायर इक्वल 3, तो x माइनस 8 इक्वल 3 हो जाएगा, और सॉरी y माइनस 8 इक्वल 3 हो जाएगा, तो y इक्वल 8 यहाँ आ गया तो 11। अब x 9 y 11, तो x लेस देन y मतलब x छोटा है y से, x छोटा है y से, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। ठीक है, ये जो है x लेस देन y ये इसका बराबर है, x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन x, ये दोनों सेम है, तो इस बार ऑप्शन को यहाँ पे भी थोड़ा सा पलट दिया गया है, तो हम लोग को गलती नहीं करना है ऑप्शन में। ठीक है, तो अब आगे और कुछ स्पीड मैथ्स का पार्ट है क्या, देख लेते हैं चलिए।
यहाँ पे फिर से एक डी आई है 26 से 30, और फिर 31 से 35 फिर से एक कैसलेट डी आई है। तो और कुछ बचा नहीं है जो कि स्पीड मैथ्स का हो। अभी हम लोगों का पास जो है, हम लोगों ने कितना मार्क्स का अभी तक सॉल्व किया है, 5 नंबर सीरीज और 5 क्वाड्रेटिक, और फिर देखिए 3 डी आई है। यहाँ पे 15 मार्क्स का टोटल डी आई है, 10 मार्क्स का एर्थमेटिक है, मतलब यहाँ पे 25 मार्क हो गया, और 10 मार्क का अभी तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग डीआई जो दिया हुआ है उनमें से जो सबसे मतलब इजीली बनने वाला डीआई है उसको टारगेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इस डीआई में क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं ऊपर से ही। अगर थोड़ा डेटा मुश्किल लगता है तो हम लोग नेक्स्ट डीआई देखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, द लाइन ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है, विजिटेड 5 ABCD and E डिफरेंट पार्क्स, 5 पार्क्स विजिट किया है कुछ बॉयज एंड गर्ल्स ने, एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड आउट ऑफ द टोटल। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये बताता है कि टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितना है, और ये रेड लाइन सिर्फ बताता है कि टोटल गर्ल्स कितना है, ठीक है। अब ये टोटल में से अगर हम लोग गर्ल्स वाला माइनस कर देंगे तो बॉयज का मतलब मिल जाएगा। तो इस डीआई को हमने ब्रेक कर दिया है। तो ये बहुत ही आसान सा डीआई होगा, इसको हम लोग बना लेते हैं। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, देखिए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क A B and C टुगेदर, ठीक है। A B and C में बॉयज का निकालना है, तो A B and C का हर बार यहाँ पे बॉयज का निकालने के लिए हर बार माइनस करने से अच्छा इन तीनों, ये A का है, ये B का है, ये C का है, इन तीनों को जोड़िए टोटल आ जाएगा, टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स का आ जाएगा, और A B C का गर्ल्स का टोटल माइनस कर दीजिए तो बॉयज मिल जाएगा। मतलब ABC का टोटल कितना है यहाँ पे। अब हम लोग को ये काउंट करना है कि एक जो बॉक्स है वो कितना जो है उसका वैल्यू है। यहाँ से 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस में 10 वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो हर एक बॉक्स 2 का जो है मतलब गैप पे है, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया हम लोग का 64, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 72, और यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोगों का 76। तो टोटल कितना हो जाएगा ABC पे, यहाँ से 6 निकाल के इसको दीजिए, 70 70 और 70 210 और 2 212 टोटल हो गया ये, टोटल बॉय प्लस गर्ल, ठीक है। अब ABC में सिर्फ गर्ल कितना है, A में 30 है, यहाँ पे 32 है, 30 है, 32 है, और यहाँ पे है हम लोगों का 48। ये 2 लाके यहाँ दीजिए, ये 50 और 30 80 80 और 30 110। तो गर्ल्स कितना है ABC में 110। अब बॉयज एंड गर्ल्स 212 है, सिर्फ गर्ल्स 110 है, तो बॉयज कितना हो जाएगा 102, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क एफ, अभी यहाँ पे एफ के बारे में तो दिया नहीं है तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। बोला है कि एफ में जितना भी पीपल विजिट किया है वो क्या है, 18 मोर देन टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क सी एंड डी टुगेदर। सी एंड डी को मिला के जितना होगा उससे भी 18 ज्यादा है एफ पे। तो पहले तो सी और डी को मिलाइए, यहाँ पे कितना हो गया है, ये हो गया है 76। 76 यहाँ से 2 निकालिए, यहाँ दीजिए, ये 74 मान लीजिए इसको, और ये 70 मान लीजिए, तो 144 144। अब सी और डी का टोटल है 144, इससे भी 18 ज्यादा है एफ पे, तो इसमें 18 जोड़िए तो ये आ जाएगा 162। ये एफ का टोटल है, एफ का ये हो गया हम लोग का टोटल, ठीक है। उनमें से बोला है एंड आउट ऑफ द टोटल पीपल विजिटेड इन पार्क एफ, एफ का जो टोटल विजिटेड पीपल है उनमें से 4/9 क्या है, टोटल पीपल में से 4/9 क्या है, गर्ल्स है। तो हम लोग को पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड पार्क एफ। अगर 4/9 गर्ल्स है, मतलब 9 में से अगर 4 लड़की है तो 5/9 बॉयज होगा। 162 का 5/9 निकाल दीजिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज मिल जाएगा। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 18 5 जा 90, 90 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, ठीक है। बहुत आसानी से ये भी बन गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विजिटेड इन पार्क ए, ठीक है। ए का जो गर्ल्स है वो कितना परसेंट है, ए का गर्ल्स पहले देखिए कितना है, 30 है, कितना परसेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल बॉयज एंड गर्ल्स विजिटेड दैट पार्क। उसी पार्क में टोटल कितना है 64, तो ये 30 जो है 64 का कितना परसेंट है हम लोगों को अप्रोक्सीमेटली निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है।
पहले तो इसको छोटा कर लीजिए, ये 15/32। ये अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 50% 32 का कितना हो जाएगा, ये 32 है, 32 का अगर 50% निकालना है तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर एक कम करना है तो मतलब 1% कितना हो जाएगा 32 का, 1% हो जाएगा 0.32। तो अगर मैं लगभग 3% निकालूं तो कितना हो जाएगा 0.96। तो यहाँ पे 50% में से अगर माइनस कर देता हूँ मैं 3%, तो कितना आ जाएगा मेरा, मतलब 0.96 मुझे माइनस करना है 16 में से, तो यहाँ पे 47% मिलेगा और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 15.04, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15%, 15 ही है। तो मतलब ये 15 जो है 32 का कितना परसेंट है, 47% अप्रोक्सीमेटली। ये आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो ऐसे कैंसिल करके, लेकिन इतना काम मैं नहीं करूंगा। मैं ये देखूंगा कि ये 15/32 का कितना है। तो अगर 16 होता तो एग्जैक्टली 50% होता, लेकिन 50 उससे थोड़ा सा कम है। कितना कम है, 3%, लगभग 3% कम है। 3% कम मतलब 47%, 47% लगभग लगभग हम लोग का 15.04। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 47 पे टिक कर सकते हैं आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ पार्क ई पार्क जो है, ये ई वाला, ये इसके बारे में बात कर रहा है। चार्जेस 24 फॉर ईच पीपल, हर एक पर्सन का ₹24 लेता है, ठीक है। हु विजिटेड द पार्क, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, 50 और ये 4, 54, तो 54% है इंटू 24। पहले तो 24 × 50 कीजिए, 24 × 50 कितना होगा, 1200 होगा, और 24 × 4 96, 96। तो 1296 विल बी द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस पे है, बी पे है, 1296, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी, पार्क बी बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है, 72, 72, इज व्हाट परसेंट मोर, ये कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, मोर देन द पीपल बॉयज एंड गर्ल्स हु विजिटेड ई, ई का टोटल से ये कितना ज्यादा है, ई का टोटल कितना है 54, 54 से ये कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, किससे, 54 से इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा, 18 1 जा 18 3 जा 54, 1/3 का मतलब होता है 33, 1/3%, सही है। तो कि ऑप्शन नंबर डी पे हो गया, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस जो है अभी तक बना लिया है, ठीक है। अब क्या बचा है, दो जो है डीआई बचा है, 10 तो एथमेटिक का पूरा पार्ट ही बचा हुआ है, जिसको अभी हम लोग को नहीं छूना है, क्योंकि एथमेटिक में हम लोग फंस जाएंगे अगर अटेम्प्ट कर दे तो अभी, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा डीआई देखना है। ये डीआई, एक सेकेंड डीआई दिया हुआ है यहाँ पे, और जो थर्ड डीआई है वो कैसलेट डीआई है। तो देखते हैं चलिए कि कौन सा बनाने से हम लोग का जो है कम टाइम में हम लोग बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 26 से 30 ये डीआई ही थोड़ा सा जल्दी बनेगा। तो चलिए पहले इस डीआई को हम लोग बना लेते हैं 26 से 30 तक। तो सबसे पहले ये देखना है कि इस डीआई में क्या बोला गया है। गिवन बिलो टेबल शोज total 3 type of items ABC sold by a store on 5 different days of a week. Table also shows type A items sold by the store and the percentage of item B and C sold by the store, ठीक है। अब यहाँ पे A का जो है वैल्यू दिया हुआ है, बी और सी का वैल्यू नहीं है, हम लोग को परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोला है रीड द डाटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि तीन अलग अलग आइटम सेल किया गया है। ए का जो है एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है, बी का हम लोग को सिर्फ उसका परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, और सी का भी हम लोग को जो है सिर्फ परसेंटेज वैल्यू ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे फ्राइडे, बी ये है मंडे और ये है फ्राइडे, टुगेदर आर व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल आइटम सी सोल्ड बाय ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, सी वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो ये दोनों, ये चारों वैल्यूज हम लोग को निकालना है। अब यहाँ पे एक काम कीजिए आप लोग कि सबसे पहले जो है सभी बी और सी का जितना भी वैल्यूज है सबको निकाल लीजिए, तब आपको जो है बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में आपको जो है बी और सी में कहीं ना कहीं वैल्यूज निकालना पड़ेगा ही। तो पहले ही आप निकाल के रखो ताकि पूरा डीआई जो है आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए बी है 32%, सी है 20%, तो टोटल बी और सी मिला के 52% हो गया है। ये हो गया हम लोग का बी प्लस सी। तो अब ए कितना होना चाहिए, मतलब बाकी रिमेनिंग 48% ए होना चाहिए।
यही ए का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है नंबर में 240। अब तो मतलब अगर 48% का वैल्यू 240 है तो 32% का वैल्यू क्या होगा? 32% का वैल्यू होने के लिए इसको पहले तो 4% कितना होगा वो निकाल दीजिए। 4% निकालने के लिए 12 से डिवाइड किया तो 4% का वैल्यू आ गया 20। अब 4% का अगर 20 है तो 32% का क्या होगा? 4 इंटू 8 गुना होता है 32%, 32%। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, यहाँ पे भी 8 गुना तो 160। तो यहाँ पे बी का वैल्यू मिलेगा 160। ठीक है। अब 4% का वैल्यू 20 है तो 20% का वैल्यू मतलब 5 गुना, तो 20 में 5 गुना कीजिए, यहाँ पे आएगा 100। ऐसे करके हम लोग सारा जो है वैल्यूज निकाल लेंगे पहले। अब यहाँ पे 48% बी है, 12% सी है, तो बी और सी मिला के 60% हो गया। ये हो गया बी प्लस सी का। तो अब अगर ए का देखा जाए तो कितना होगा? रिमेनिंग 40% ए का होगा। यही 40% का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 320। ठीक है। तो 4% का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 4% का अगर 32 हो गया, हम लोग को निकालना है 48%। तो 4 इंटू कितना टाइम्स करने से 48 आता है? 12 टाइम्स। तो यहाँ 32 इंटू 12 करने से हम लोग को जो है बी का मिल जाएगा। 12 टू ज़ा 24, 38, 384। तो यहाँ पे आएगा 384। अब 4% मतलब 32 है, तो हम लोग को अभी सी के लिए 12% चाहिए। 4 का 3 गुना होता है तो 32 का 3 गुना, 32 का 3 गुना मतलब 96। ठीक है। फिर वैसे वेडनेसडे का निकाल लेते हैं। 45 और 20 मतलब 65। ये दोनों मिला के बी और सी मिला के 65% है। तो मतलब रिमेनिंग 35%, जो 35% रिमेनिंग है उसमें ए का है। ए कितना है? 420। अब यहाँ पे हम लोग 5% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 से डिवाइड कीजिए, 5% इक्वल 7 6 42 60। 5% का जो वैल्यू है वो 60 है। ठीक है। अब हम लोग को कितना चाहिए? 45%, मतलब 9 गुना। 5% का 9 गुना चाहिए। तो यहाँ पे भी इंटू 9 हो जाएगा। 9 6 54, 540 आ गया वैल्यू। ठीक है। अब 20% चाहिए। देखिए 5% मतलब 60 है, 20% मतलब इसका 4 गुना, तो 60 का भी 4 गुना कीजिए। 6 4 24, यहाँ पे आ गया 240। ठीक है। 240 आ गया है। अब नेक्स्ट थर्सडे को क्या है? 56 और 20। 56 और 20 मतलब 66 76। 76 बी और सी मिला के हो गया। तो बाकी रिमेनिंग जो है 24% वो किसका है? ए का होगा, जो कि 360 है। 24% अगर 360 है तो 56% के लिए पहले आप 4% निकाल लीजिए 6 से डिवाइड करके। 4% इक्वल 60। 4% का वैल्यू 60 है तो 56% मतलब 4 का 14 गुना। तो यहाँ पे भी 14 गुना कर दीजिए। 14 6 जा 84। तो यहाँ पे आएगा 840। और 4% 60 है तो 20% मतलब 5 गुना, तो 60 का 5 गुना, 6 5 जा 30, 300। ठीक है। लास्ट फ्राइडे वाला का निकाल लीजिए। 22% और 10%, 32%। तो ए और सॉरी बी और सी मिला के 32% है। तो रिमेनिंग क्या हो गया? 68% का जो वैल्यू है वो कौन है? ए का है, 340। तो यहाँ पे 68% मतलब 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का? 5। 1% का 5 आ गया। तो 22% का कितना हो जाएगा? 1% 5, तो 22% का इंटू 22। तो यहाँ पे 22 इंटू 5 110। और 1% का 5 है तो 10% का 50। तो सारा वैल्यूज हम लोग को अभी ए बी, ए का तो सभी दिया हुआ था, बी और सी का हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये जो डी आई है इसमें कुछ भी नहीं बचा है, बस हम लोग को जो है एक सिंपल टेबल बेस्ड डी आई हो गया है, सॉल्व करना है। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। इफ द टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे एंड फ्राइडे। बी का जो है ये मंडे है, 160 है मंडे को देखिए, और फ्राइडे को कितना है? 110। तो 270 हो गया टोटल, ये बी का है। आर इज व्हाट परसेंट लेस? ये कितना कम है? टोटल आइटम सी सोल्ड बाय वेडनेसडे एंड थर्सडे। सी का वेडनेसडे और थर्सडे से कितना कम है? वेडनेसडे थर्सडे सी का मिलाने से 300 और 240, तो 540। ये 540 से ये कितना कम है? 270 कम है। किससे? 540 से। इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 27 1 जा 27 2 जा 1/2, मतलब ऑप्शन होगा 50% कम, 50% कम। ठीक है। 1/2 मतलब 50%, तो 50% लेस है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ आइटम बी। एवरेज नंबर ऑफ आइटम बी, तो अभी बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे और थर्सडे का एवरेज निकालना है बी का।
बी का ट्यूसडे ये है, थर्सडे ये है, तो कितना हो जाएगा 800 और 300 1100 और यहाँ पे 124 तो 1224 1224 1224 का एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 612 612 आ गया। एंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम ए सोल्ड बाय स्टोर ऑन ट्यूसडे एंड सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे, ए का थर्सडे और फ्राइडे को, ए का तो यहाँ पे दिया हुआ है थर्सडे और फ्राइडे, तो यहाँ पे कितना हो गया ये 40 यहाँ आ गया 400 300 700 मतलब 350 यहाँ पे माइनस करना है 50 तो 400 212 और 50 262 आ जाएगा ऑप्शन आंसर नंबर सी। ठीक है 262 मतलब डिफरेंस निकालना है बस। बी का ट्यूसडे का वैल्यू और थर्सडे का वैल्यू को टोटल करना है, उनका एवरेज निकालना है, फिर ए का थर्सडे और फ्राइडे का टोटल करके एवरेज निकालना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है, बस यही था। तो ये हम लोगों ने कर लिया। अब 28 में क्या बोला है देखिए, इफ टोटल आइटम बी सोल्ड बाय स्टोर ऑन संडे, संडे क्या है, संडे तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो संडे क्या है 25% मोर देन दैट सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे में जितना आइटम सेल किया है उससे क्या ज्यादा है बी का, बी का जो है संडे 25% ज्यादा है थर्सडे के कंपैरिजन में, तो थर्सडे को कितना था वो देख लेते हैं 840 840 थर्सडे को था, इससे कितना ज्यादा 25%, 840 का 25% कितना होता है 25% मतलब 1/4, तो यहाँ पे 210 210 ज्यादा है संडे। बी का कितना है, बी का है हम लोगों का 840 में 210 और इंक्रीज कर दीजिए 1050 1050। ठीक है एंड टोटल आइटम सी सोल्ड ऑन संडे, सी संडे सी कितना है, सी आइटम सोल्ड कितना है 300% मोर देन दैट सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में जो सी आइटम है उससे 300% ज्यादा है, फ्राइडे कितना है 50 है, 50 था तो यहाँ पे 50 है, 50 से 300% ज्यादा, 50 का 300% मतलब 150 ज्यादा, तो मतलब 200 हो जाएगा 200। ठीक है का 300% 150, 150 ज्यादा तो मतलब 200 हो गया संडे सी का। ठीक है तो अब बोला है देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइटम बी एंड सी सोल्ड ऑन स्टोर ऑन संडे, तो टोटल आइटम कितना हो जाएगा 1250, 1250 जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, टोटल आइटम सी सोल्ड ऑन स्टोर ऑन वेडनेसडे, सी वेडनेसडे, सी का वेडनेसडे इज व्हाट परसेंट मोर, सी का वेडनेसडे देखते हैं चलिए, सी का वेडनेसडे है 240, ठीक है ये है 240 is what percent more than the total item C sold by store on Monday, Tuesday together? C Monday, Tuesday together. टोटल आइटम सी सोल्ड बाय स्टोर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे जो टोटल आइटम सी सोल्ड किया है वो कितना परसेंट ज्यादा है, व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल आइटम सोल्ड बाय द स्टोर, आइटम सी सोल्ड बाय द स्टोर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर लिख लेते हैं चलिए। सी सी मंडे और ट्यूसडे टुगेदर कितना आ गया है 196, तो ये दोनों मिला के हो गया हम लोगों का 196, तो ये कितना है ज्यादा है, मतलब ये 240 इनसे कितना ज्यादा है 44 ज्यादा है, किससे 196 से इंटू 100, ये कितना परसेंट होगा 4 1 1 जा 4 4 जा 16 36 4 9 जा 36 11/49, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा आई गेस, तो यहाँ पे अगर 20% होगा 20% होगा तो 9.8 9.8 और 5% होगा तो इसका 49 का हाफ कितना हो जाएगा 24 2.45, तो 5 8 4 12 का 2 1 9 10 11 12, तो 25% एग्जैक्टली नहीं होगा तो 24% आएगा नियर अबाउट 24 22/49 आएगा, जो कि आंसर अप्रोक्सीमेट आंसर यही होना चाहिए, एग्जैक्ट निकालने में थोड़ा वक्त लग जाएगा क्योंकि ये 1100 डिवाइडेड बाय 49 करना पड़ेगा तभी आएगा, तो नियर अबाउट 25 तो ज्यादा हो गया है 12 पॉइंट कितना हो गया तो 24 के आसपास आएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं हम लोग, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे
टोटल आइटम सोल्ड बाय स्टोर ऑन मंडे, मतलब ये सबको जोड़ना है, ठीक है। टू द टोटल आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे, मंडे का टोटल आइटम सबको जोड़िए, कितना है 240, 160 और 100, यहाँ पे 60 जोड़ दीजिए, 300 300, ये 60, यहाँ का जो 60 है इसको दे दीजिए, 300 हो गया, 300 और 100 400, 500, 500 यहाँ पे है, इसका टोटल हो गया 500। और किसका चाहिए हम लोग को, थर्सडे का, थर्सडे का यहाँ पे कितना कितना है 360, 360, 840 और 300, यहाँ पे से 40 इसको दे दीजिए, 400 हो गया, 400 और 800, ये 40 यहाँ आ जाने से 400 800 1200 और 300 1500, 1500, तो 1500, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, 1:3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये डी को सॉल्व कर लिया है। अब जो है कैसलेट डी बचा हुआ है 31 से 35 और 10 एर्थमेटिक के सवाल बचे। तो कैसलेट को बनाने से पहले मैं सोचता हूँ कि जो है एर्थमेटिक के सवाल हम लोग को थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते, कुछ आसान सवाल भी रहते हैं एर्थमेटिक का, उनको ट्राई कर लेते। कैसलेट बहुत ही डेंजरस होता है, जिनको बनाने से काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब कैसलेट बनाने में फंस जाता है, तो इसलिए लास्ट में अगर टाइम बचा है तो अटेम्प्ट कीजिए, तब तो अच्छा है, लेकिन टाइम बचता नहीं है इतना प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है पहला हम लोग का जो है अरिथमेटिक का क्वेश्चन, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, देखिए, ए मैन इन्वेस्टेड द सम एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट एंड गॉट 60% मोर अमाउंट आफ्टर 8 years। 60% मोर अमाउंट मतलब जितना इन्वेस्ट किया था उससे 60% ज्यादा मिला है, ठीक है। 60% मतलब जितना इन्वेस्ट किया था उससे 60% ज्यादा मिला है उनको रिटर्न में, ठीक है। 60% जब है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5, ठीक है। मतलब अगर 5 रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उनका जाके अमाउंट कितना बन गया है, 8 रुपया बन गया है, ठीक है। तो मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 3 रुपया का, ठीक है। अब हम लोग इसी को जो है वैल्यू लेके बना लेंगे और रेट निकाल लेंगे। देखिए इंटरेस्ट कितना है 3, ऐसा इक्वल पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी इंटू पी मतलब प्रिंसिपल 5 है, इंटू आर रेट नहीं पता, इंटू टी मतलब 8 साल का बाय 100, यहाँ कैंसिल कीजिए, 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 4 से ये 2 बार, 4 से ये 5 बार, ठीक है। तो आर हो जाएगा 5 to the 15/2, आर इक्वल 7.5%, रेट कितना आ गया हम लोग का 7.5% रेट आ गया, ठीक है। अब बोला गया है इफ ही इन्वेस्ट 9,600 एट द सेम रेट, इसी रेट पे अगर 9,600 रुपया इन्वेस्ट करता है ऑन सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट ही वुड गेट आफ्टर 4 years। अब 9,600 इन्वेस्ट कर रहा है सेम रेट पे 4 साल के लिए, 4 साल के लिए अगर है 7.5%, ये तो पारे नाम है, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 4 साल के लिए 30% हो जाएगा, होगा या, तो अभी 30% निकाल लीजिए इसका, 30/100, 0 0 कैंसिल हो गया, 96 इंटू 30, 0 9 6 18 का 8, यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन 808 एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी, आगे का मैं सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी 2880 रुपीज, ठीक है, सही है। तो ये बहुत ही आसान सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था। पहले हम लोग को क्या करना पड़ा, रेट निकालना पड़ा। अब यहाँ पे फिर बोला है उसी रेट में 9,600 रुपया अगर 4 साल के लिए लगाएगा। अब 1 साल का रेट 7.5% है, तो 4 साल का रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा, 7.5 इंटू 4, तो अभी 9,600 का 30% निकाल दिया, 2880 जो कि होगा इंटरेस्ट 4 साल में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बोला है ए इज 40% मोर एफिशियंट देन बी एंड बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट योर वर्क इन 9 3/8 days। तो देखिए इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है, पीओ लेवल है, ठीक है, तो बहुत आसानी से तो नहीं बनेगा ये। अब यहाँ पे बोला ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, ए कितना परसेंट ज्यादा एफिशिएंट है, 40% मोर बोला गया है, 40% सिर्फ नहीं है, 40% ज्यादा है, 40% का मतलब होता है क्या 2/5, तो मतलब अगर बी का एफिशिएंसी 5 है, ये मैं एफिशिएंसी लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी 5 है, तो ए का उससे 40% ज्यादा मतलब 2 ज्यादा है, मतलब ए का 7 है, ठीक है। 40% ज्यादा मतलब फिर से जिनको समझ नहीं आया ये कैसे आया, बी का 5 ए का 7, तो मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब क्या, ए का एफिशिएंसी 40% बी से ज्यादा है, मतलब ए का 140 है तो बी का 100 है, मतलब बी का अगर 100 है
तभी तो ये 40% ज़्यादा है, मतलब 140 है। तो अब इसको कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 7 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स। तो मतलब बी का अगर 5 है, ए का 7 है। बी का अगर 5 है, ए का उससे 2 ज़्यादा है, 7 है। ठीक है, और ये दोनों अगर एक साथ काम करे तो एक काम को कितना दिन में खत्म करता है? 9 3/8 डेज। अब ये 9 3/8 डेज का मतलब क्या होता है? 9 इज 72 प्लस 3, मतलब 75/8 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, दोनों जब मिलके करता है। अब दोनों जब मिलके टुगेदर काम करेंगे तो उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 12 एफिशिएंसी पे करेंगे, कितना काम, कितना डेज लगेगा? 75/8। तो यही एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम, इससे क्या मिलेगा हम लोग को? टोटल वर्क। यही टोटल वर्क होगा, मतलब एक दिन में कितना काम। एफिशिएंसी मतलब क्या? पर डे वर्क। पर डे वर्क दोनों मिलके, मतलब बी 5 काम करता है, ए 7 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 12 काम कर लेता है। और ये दोनों साथ में कितना दिन तक काम किया? 75/8 डेज तक। तो टोटल काम कितना किया इन लोगों ने? 12 इंटू 75/8। अब इसको कैंसिल कीजिए, 4 2 ज़र 4 3 ज़र, तो हम लोग को यहाँ पे आएगा ऊपर में 75 इंटू 3, तो जो कि है 225/2। ये हो गया हम लोग का क्या? टोटल वर्क। ठीक है, ये इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब बोला गया इफ ए वर्क फॉर द फर्स्ट 5 डेज अलोन। ए ने क्या किया? पहले 5 दिन तक अकेला काम किया। ए का एफिशिएंसी क्या है? 7 है, तो 7 इंटू 5 दिन, तो मतलब 7 इंटू 5, इतना काम ए अकेला 5 दिन में कर लेगा। प्लस एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीट बाय बी। बाद में जो बचा हुआ वर्क है वो किसने किया? बी ने किया। बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, और वर्क कितना बचा हुआ है वो तो नहीं मालूम, लेकिन बी ने कितना दिन तक काम किया वो भी नहीं मालूम। रिमेनिंग वर्क वाज पूरा कंप्लीट होने तक बी ने काम किया, तो मान लेते कि बी ने एक्स डेज काम किया, तो ए ने इतना काम 5 दिन तक किया, और बाकी जितना भी काम है वो सारा बी ने कर लिया। तो मतलब इन दोनों का काम अगर जोड़े तो ये टोटल वर्क वही मिलेगा। एग्जैक्टली सही है। तो यहाँ पे ये 35 होगा और ये 5x होगा, ये 2 यहाँ पे इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और ये जो है ऊपर में 225, और यहाँ पे ये तो 35 था, 35 इंटू 2 70, 70 इधर आ जाएगा तो माइनस का 70। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 10x इक्वल 155, तो x का वैल्यू आ गया हम लोग का 15.5। तो 15.5 डेज लगेगा किसको? बी को। तो हम लोग को बोला है कि ये काम जो है करने में टोटल कितना दिन लगा है? बी अकेला 15.5 डेज लगाएगा। पहले तो ए ने 5 दिन तक काम किया था, तो टोटल और ये 5 दिन भी ऐड हो जाएगा, तो मतलब 20.5 दिन। पहले बी ने 5 दिन काम किया और बाकी 15 दिन, और 15.5 डेज किसने काम किया? बी ने काम किया। ठीक है, तो हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा 15, ये 15 1/5। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा ये गलत है, 15 वहाँ पॉइंट, ये 1/2 होना चाहिए। ठीक है, ये 1/2 होना चाहिए ऑप्शन में, ये 1/2 होना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक ठीक है ठीक है, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर 20.5 में, दैट मीन्स 20 1/2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। Train A running at a speed of 54 km/h crosses a platform of length same as that of the train in 36 seconds. एक ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर/आवर पे जा रहा है, और एक प्लेटफॉर्म, कितना है प्लेटफॉर्म का लेंथ? ट्रेन का लेंथ का बराबर है, 36 सेकेंड्स में वो क्रॉस करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये 54 को हम लोग मीटर पर सेकेंड में ले जाएंगे। 54 इंटू 5/18, 18 3 जार, तो 5 3 जार 15, 15 मीटर पर सेकेंड। ये सब आपको ओरली आना चाहिए। 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में मतलब 5/18, 18 3 जार, तो 5 3 जार 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, एक स्पीड में जा रहा है, और 36 सेकेंड्स लगता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 360, और यहाँ पे 180, 465 40, 540 आ जाएगा। ठीक है, इतना मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 540 मीटर। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो है इसमें क्या क्या है? ट्रेन का डिस्टेंस है प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है, दोनों तो बराबर है, तो मतलब ट्रेन का 270 और प्लेटफॉर्म का भी 270 मीटर। ठीक है, अब बोला गया है इफ ट्रेन बी विच इज 230 मीटर लॉन्ग, एक दूसरा ट्रेन है ट्रेन बी जो कि 230 मीटर लॉन्ग है, क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड्स। अब वही प्लेटफॉर्म ट्रेन बी 45 सेकेंड में क्रॉस करता है, तो ट्रेन बी का स्पीड बताना है।
प्लेटफॉर्म है 270 का, ट्रेन बी का लेंथ है 230 का, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 500 मीटर। 500 मीटर क्रॉस करता है कितना टाइम में 25 सेकंड में, तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया ट्रेन बी का, जो कि हम लोगों का किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 18/5 से कर दीजिए, 5 से 4 टाइम्स, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही है सब कुछ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 years ago रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, ए और बी का 4 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। ए और बी का जो है 4 years ago, यहाँ पे 4 year ago कितना रेशियो है 3:4 है। एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 26 ईयर्स। ठीक है, तो 4 साल पहले इनका एज मान लेते हैं, ये 3x है, ये 4x है। अब एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का प्रेजेंट एज जो है उसका एवरेज 26 साल है, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो जाएगा 26 इंटू 3 78। ठीक है, 78 हो गया। अब ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट, और ये है 4 साल पहले का। ए का अगर 4 साल पहले 3x था तो अब एज कितना है, ये है, और बी का प्रेजेंट एज ये है। ठीक है, और बोला गया सी इज 11 ईयर्स यंगर देन बी। सी क्या है, सी जो है वो बी से 11 साल छोटा है, तो बी का जो एज है 4x + 4 उससे 11 कम है। ये है सी का, ये है बी का, और ये है ए का। मतलब इन सभी को जोड़ने से ही कितना आएगा हम लोग का 78, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे सबको जोड़िए, 3x 4x 4x 4 4 8 9 10 11x 11x प्लस यहाँ पे 4 + 4 8 8 8, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का माइनस का 7, 8 - 7 1 = 78। तो यहाँ पे 11x = 77 आ गया, तो x = 7। तो हम लोग को निकालना है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का प्रेजेंट एज निकालना है, बी का प्रेजेंट एज ये है 11 4 44 + 4 48 ईयर्स। सॉरी गलत हो गया है कुछ, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, 11 तो नहीं है ना, x का वैल्यू 7 है, तो 7 4 28, 28 + 4 32 ईयर्स, सॉरी 32 ईयर्स आएगा। ठीक है सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ए मैन डिपॉजिटेड 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ, he saves 30% of the remaining, the ratio of his expense on medicine and grocery is 3:4 of the remaining salary after saving. If his expense on medicine is rupees 2700, find the salary. ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि सैलरी उनका 100% है, उसमें से उन्होंने डिपॉजिट कर दिया 10%, 10% डिपॉजिट हो गया, रिमेनिंग कितना है, अब रिमेनिंग है 90%। ठीक है, अब जो रिमेनिंग है उसका ही सेव्स 30% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग का जो है 30%, 90% का 30% कितना हो जाएगा 27, मतलब 27% उन्होंने क्या किया सेव किया, 30% सेव कर दिया। 27 में से अगर 30% सेव कर दिया, और सॉरी 27% सेव कर दिया 90 में से, तो अब कितना बचा हुआ है 63% अभी बचा हुआ है, 63%। अब जो बचा हुआ है द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरी इज 3:4 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी आफ्टर सेविंग। सेविंग करने के बाद जो बचा हुआ है इसको उन्होंने मेडिसिन और ग्रोसरी, यहाँ मेडिसिन यहाँ ग्रोसरी 3:4 रेशियो में बांटा हुआ है, तो टोटल रेशियो हो गया 7 रेशियो, मतलब 63% है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 9%। एक रेशियो का वैल्यू 9%, तो 3 रेशियो का वैल्यू 27% यहाँ खर्चा किया है, और 36% यहाँ पे खर्च किया है। ठीक है, अब हम लोग को पूछा है कि इफ हिज एक्सपेंस ऑन मेडिसिन, मेडिसिन में 27% टोटल स्पेंड किया है, यही 27% जो है 2700 का बराबर है। ठीक है, फाइंड हिज मंथली सैलरी, 27% अगर 2700 का बराबर है तो 1% मतलब 100, तो उसका उनका मंथली सैलरी कितना लिया था हम लोगों ने 100%, तो 1% अगर 100 है तो 100% मतलब 10,000, 10,000 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क बाय वेट इज 60%। तो मिल्क कितना है, मिल्क और वाटर में मिल्क अगर 60% है तो वाटर कितना होगा 40% डेफिनेटली होगा, ये यहाँ तक सही है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए, 3:2, तो मतलब इनिशियली मिल्क और वाटर किस रेशियो में है 3:2। इफ फ्रॉम
द 80 ग्राम मिक्सचर, कितना ग्राम का मिक्सचर है, 80 ग्राम का मिक्सचर, उसमें से क्या किया, 20 ग्राम मिक्सचर इज टेकन आउट। तो 20 ग्राम मिक्सचर क्या किया, बाहर निकाल दिया इसमें से। अब कोई भी मिक्सचर जब भी रहता है, जब हम लोग मिक्सचर से कोई भी चीज निकाल लेते हैं तो मिक्सचर के अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है, कुछ 20 ग्राम निकाल लिया, कुछ परसेंटेज निकाल लिया, तभी भी मिक्सचर का जो है, जो रिमेनिंग मिक्सचर है उसमें भी मिल्क और वाटर 2:3 रेशियो, सॉरी 3:2 रेशियो में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा एक मिक्सचर है, मिक्सचर में आप चाहे इस मिक्सचर का थोड़ा सा क्वांटिटी ले ले, सपोज यहाँ पे 100 ग्राम का मिक्सचर है, यहाँ से आप अगर इसमें मिल्क और वाटर 3:2 रेशियो में, यहाँ से अगर आप 20 ग्राम निकाल लेते हैं तो इसमें जो 20 ग्राम आपने निकाला, इसमें भी मिल्क और वाटर 2:3 रेशियो में ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया, 20 ग्राम निकाल लिया, 20 ग्राम निकाल लिया, तो रिमेनिंग अभी कितना है, 60 ग्राम, ये है रिमेनिंग। ठीक है, और यही है 3:2 रेशियो में, तो टोटल रेशियो 5 है। 5 रेशियो का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 60 ग्राम, तो एक रेशियो का वैल्यू हो गया हम लोगों का 12। तो यहाँ पे 12 3 36 ग्राम मिल्क है और 24 ग्राम हम लोग का क्या है, वाटर है। ठीक है, अब फिर 20 ग्राम मिक्सचर इज टेकन आउट, तो टोटल 60 बचा हुआ है, एंड 6 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज एडेड। अब यहाँ पे 6 ग्राम का प्योर वाटर डाल दिया है। ठीक है, प्योर वाटर डाला है, तो प्योर वाटर डाल दिया, मिल्क में तो कोई छेड़खानी नहीं किया है, मिल्क 36 ग्राम है, 36 ग्राम ही रहेगा। और पानी अब कितना हो गया, पहले 24 ग्राम था, 6 ग्राम और डाल दिया तो 30 ग्राम का पानी हो गया। अब मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो गया, 6:5। तो यही हम लोग का आंसर है, 6:5। अब का रेशियो पूछा है हम लोग को, तो 6:5। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या बोला है, देखिए, ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। ए स्फेयर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू ए सॉलिड सिलेंडर। एक स्फेयर था जिसका शेप बदल के जो है सिलेंडर बना दिया गया है। तो इस लाइन से हम लोग को समझ में आ गया कि ये जो स्फेयर है इसी को सिलेंडर बनाया गया है, मतलब दोनों का वॉल्यूम जो है वो सेम होने वाला है। तो अभी हम लोग को पता है स्फेयर का वॉल्यूम कैसा होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है स्फेयर का वॉल्यूम। इक्वल होगा सिलेंडर का वॉल्यूम का, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए पाई का साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब का एक ये क्यूब चला गया, एक आर बच गया और ये पूरा आर स्क्वायर चला गया, तो हम लोग को मिलेगा एच इक्वल 4r/3। ठीक है, अब यहाँ ये निकाल के रखना है। फिर इफ रेडियस ऑफ बोथ सॉलिड इज इक्वल, मतलब अगर रेडियस दोनों सॉलिड का इक्वल है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, स्फेयर और सिलेंडर का हम लोग को क्या है, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। अब जो स्फेयर है उसका एरिया कैसे निकाला जाता है, स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। ठीक है, और किसका रेशियो निकालना है, स्फेयर का रेशियो, एरिया का रेशियो, साथ में सिलेंडर का एरिया का रेशियो। सिलेंडर का एरिया कैसे निकाला जाता है, 2πr × r+h। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सिलेंडर का रेशियो। अब यहाँ जिसको कैंसिल करना है कैंसिल कर लीजिए, यहाँ पे 2 से 2 टाइम्स पाई पाई चला गया, एक आर आर का साथ चला गया, ऊपर क्या है आर है, बाय मतलब 2r है, सॉरी 2r है, और यहाँ नीचे हम लोग का पास r प्लस इस h का जगह में मैं ये पूरा 4r/3 को पुट कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 4r/3। अब इसको बस सॉल्व करने से हम लोग का जो है रेशियो आ जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे 2r है, यहाँ पे r को कॉमन ले लीजिए तो 1 + 4/3 आ जाएगा, ये r r भी कैंसिल हो गया। अब सिंपली हम लोग को जो है रेशियो मिल जाएगा, ऊपर है 2, नीचे हो जाएगा हम लोग का कितना, 3 1 3 + 4 7/3। अब इसको मैं लिखूंगा 2 × 3/7, डेट मीन्स 6/7। हम लोग को रेशियो कितना मिलेगा, 6:7। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे है। आपको अगर ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा कि वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है या एरिया कैसे निकाला जाता है, तब आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए 3 पार्टनर्स PQR, तो ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान होता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको बनाते चलिए, PQR इन्वेस्टेड एन अमाउंट इन द रेशियो 2:5:7। ठीक है, तो PQR इनका रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2, 5 और 7। ठीक है, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीना बाद, P एडेड सम मोर अमाउंट, P ने पहले तो इतना रुपया 6 महीने के लिए रखा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने,
कुछ और अमाउंट ऐड किया, सम मोर अमाउंट सच दैट हिज इन्वेस्टमेंट बिकेम इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ क्यू एंड आर। पी ने कितना पैसा डाला, उतना पैसा डाला कि कितना हो जाएगा उसका सम, सच दैट हिज इन्वेस्टमेंट बिकेम इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ क्यू एंड आर। क्यू एंड आर का सम कितना है, 5 + 7 12, 12 का आधा कितना है, 6। मतलब क्यू का पहले जितना था उसका बाद उसने उतना ही पैसा डाला ताकि कितना बन जाए, आर और क्यू और आर का सम का आधा बन जाए। तो पहले तो 2 था, ठीक है, 2 यहाँ पे था, 6 महीना उसने रखा, फिर क्या किया, इस 2 को बढ़ा के कितना कर दिया, 6 कर दिया, ठीक है। अब हम लोग को पूछा एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है तो मतलब 1 साल, तो और 6 महीना, और इन लोगों ने तो कुछ छेड़खानी नहीं किया तो 12 महीना इतना ही पैसा रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 6 को अगर 6 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 + 2 8, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 14 आ गया, और इसको सिंपल रेशियो में ले जाइए, यहाँ पे आएगा 4:5:7। तो प्रॉफिट का जो रेशियो आ गया वो आ गया 4:5:7। अब हम लोग को बोला गया है क्यू शेयर इन द प्रॉफिट इज 425। हम लोग को रेशियो में क्यू का शेयर कितना मिला है, 5, जो कि है हम लोग का नंबर में 425। तो एक रेशियो निकाल लीजिए, 5 8 जा 40, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 4 25, 85। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। अभी टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट मतलब 4 5 और 7 इन सभी रेशियो को, यही तो है प्रॉफिट, यही तो है प्रॉफिट। तो अब यही है प्रॉफिट, 4 5 और 7, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 5 4 5 9 9 और 7 16 16। तो एक रेशियो का वैल्यू अगर 85 है तो 16 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 85 इंटू 16। तो यहाँ पे 16 5 जा 80, 0 8 आ गया, 16 8 जा 128, 128 + 8 136, 1360, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे है, ठीक है। आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है जिसमें डिस्काउंट भी रिलेटेड है। देखिए, ए शॉपकीपर मार्क्स अप हिज प्राइस ऑफ एलईडी 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे जब 60% अबव द कॉस्ट प्राइस बोला है तो मतलब क्या समझ में आता है, 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, 60% बढ़ा के मार्क किया है, मतलब 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, सॉरी 3/5। तो मतलब क्या किया है, अगर किसी भी एलईडी का, ये जो एलईडी है इसका कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपया था तो उसने मार्क प्राइस कितना कर दिया, 3 बढ़ा दिया, 3 इंक्रीज करके 8 कर दिया, ठीक है। एंड गिव्स 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट है 12 1/2%, दूसरा नहीं पता, तीसरा 25%। इफ शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ, अब उसका कितना क्या हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस हो गया है कितना का, 16% का। 16% लॉस का मतलब क्या होता है, 16% को फ्रैक्शन में लिखिए 16/100। अब इसको कैंसिल करने से 4 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, मतलब 25 रुपये में 4 रुपया का लॉस हो गया है। तो मतलब अगर सीपी, सॉरी हाँ सीपी, ठीक है, सीपी अगर 25 है तो 4 रुपया का लॉस होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 21 में बेचा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सीपी है और यहाँ पे जो सीपी है दोनों इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए, एक ही चीज का सीपी है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, और ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्टेड है ये दोनों, तो यहाँ पे 5 से इंटू करने से इसमें भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना बन जाएगा, 25 और ये 40, और यहाँ पे तो 25 और 21। तो ओवरऑल मुझे एमपी सीपी इज टू एमपी इज टू एसपी का रेशियो कितना मिल गया, 25:40:21, ये मिल गया। तो अब डिस्काउंट कितना का दे रहा है, मतलब 40 रुपए का सामान 21 रुपये में बेच रहा है, मतलब 19 रुपीज इज द डिस्काउंट। कितने में, 40 रुपया में, 40 रुपीज पे जो है 19 रुपये का डिस्काउंट है, ठीक है। अब सभी डिस्काउंट को लिखेंगे, देखिए 12%, 12.5% मतलब 1/8, 1/8 होता है, तो मतलब 1/8 डिस्काउंट, डिस्काउंट है मतलब 8 रुपये का सामान को 1 रुपया डिस्काउंट मिलेगा तो 7 रुपीज में खरीदेगा, ठीक है। ये डी परसेंट नहीं पता तो एक्स से वाई, और फिर 25%, ये 25% का मतलब 1/4 होता है। अब मतलब 25% का डिस्काउंट होगा, मतलब 4 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट देगा, तो कितने में देगा, 3 रुपये में बेचेगा। 4 रुपया वाला सामान 3 रुपया में बेचा। अब ओवरऑल जो सामान है उसमें
उसका प्राइस क्या था, 40 रुपया था मार्क प्राइस, जिसको डिस्काउंट देके कितना रुपया डिस्काउंट दिया, 19 रुपीज डिस्काउंट दिया है, तो कितने में बेचा है, 21 रुपये में बेचा है। ठीक है, तो ये मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे, सक्सेसिव केस। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, क्रॉस हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ये 4 से इसको कैंसिल कीजिए 10 टाइम्स, और ये 7 से इसको कैंसिल कीजिए 3 टाइम्स। तो अब 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2 से 5 टाइम्स, और 2 से 4 टाइम्स। तो अभी x से y का वैल्यू क्या मिलेगा, इधर तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, 5 से 4। तो मतलब 5 रुपये का सामान 4 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना का डिस्काउंट है, 5 से 4 हो गया, मतलब 1 का डिस्काउंट है। कितने पे, 5 पे, इंटू 100 इक्वल कितना, 1/5 मतलब 20%। तो ये जो डी है इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 20%। ठीक है, जितने लोगों को ये सक्सेसिव केस नहीं आता है वो हम लोगों का परसेंटेज का जो वीडियोस है उसको देख सकते हो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सक्सेसिव केस कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड है, बोट का स्पीड है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्ट्रीम का स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोला है इफ इन ट्रेवलिंग 270 किलोमीटर अपस्ट्रीम बोट टेक्स 66 2/3% मोर टाइम देन ट्रेवलिंग 270 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो 66 2/3 ज़्यादा लेता है, 66 2/3% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/3। ठीक है, अब 2/3 अगर फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, 2 इतना ज़्यादा लेता है, मतलब किसमें ज़्यादा लेता है, अपस्ट्रीम में ज़्यादा लेता है। तो अभी यहाँ पे अगर मैं टाइम का रेशियो लिखता हूँ, टाइम का रेशियो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का, तो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम में अगर 3 रेशियो टाइम लगता है तो डाउनस्ट्रीम में, सॉरी, किस में ज़्यादा लगता है, अपस्ट्रीम में 66 पर 2/3 ज़्यादा लगता है ना। ठीक है, तो मतलब अगर डाउनस्ट्रीम में 3 लगेगा तो अपस्ट्रीम में लगेगा, एक सेकेंड, डाउनस्ट्रीम में अगर 3 रेशियो है तो अपस्ट्रीम में 2 रेशियो ज़्यादा लगेगा, मतलब 5 रेशियो लग जाएगा। ठीक है, 5:3। ठीक है, अब बोला गया है टाइम का रेशियो ये आ गया। अगर टाइम का रेशियो ये है, हम लोग को पता है टाइम क्या होता है, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टाइम अगर इंक्रीज होगा स्पीड डिक्रीज होगा, अगर टाइम डिक्रीज होगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो मतलब टाइम का अगर 5:3 रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3:5 होगा डेफिनेटली। ठीक है, अभी स्पीड का रेशियो ये हो गया, ये हो गया अपस्ट्रीम स्पीड और ये हो गया डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब हम लोग अपस्ट्रीम स्पीड अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड दोनों है तो हम लोग जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2, तो 3 + 5/2 कितना आ जाएगा, 8/2 मतलब 4। 4 रेशियो, ये 4 रेशियो क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब सिर्फ स्पीड ऑफ बोट नॉर्मल स्टील वाटर में। अब यही जो 4 रेशियो है ये हम लोग को कितना बोला है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब 4 रेशियो जो आया है वो किसका बराबर है, 12 किलोमीटर पर आवर का बराबर है। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अगर 4 है और अपस्ट्रीम 3 और डाउनस्ट्रीम 5 है, तो नॉर्मल वाटर का स्पीड कितना है, वाटर का स्पीड 1 रेशियो है, तभी तो अपस्ट्रीम में 3 आ रहा है। स्पीड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4 है, ठीक है, और वाटर का स्पीड 1 है, तो इसलिए 3 आ रहा है अपस्ट्रीम में और 5 आ रहा है डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, अभी 4 रेशियो का 12 है तो 1 रेशियो का कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। और ये जो हम लोग का स्पीड ऑफ वाटर पूछा है वो कितना रेशियो है, 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया है, 3 किलोमीटर, तो आंसर होगा 3 किलोमीटर पर आवर। सब कुछ हम लोग रेशियो में ही कर सकते हैं आराम से। ठीक है, बहुत जल्दी होता है रेशियो से अगर हम लोग सॉल्व करना सीख लिया तो। ठीक है, अब हम लोग का क्या बचा है, सब कुछ हो गया है लगभग, एक सिर्फ हम लोग का जो है केसलेट डी बचा हुआ है। चलिए अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है देखिए, इन एन एनुअल सेमिनार ऑफ 3 कंपनीज ए बी एंड सी, सम मेल एंड सम फीमेल एम्प्लॉयज रिप्रेजेंट देयर कंपनीज। तो 3 कंपनीज हैं, ए बी और सी, इनमें क्या क्या है, कुछ मेल्स है कुछ फीमेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा मेल्स और यहाँ पे आएगा हम लोग का फीमेल्स। ठीक है, अब हम लोग को डेटा यहाँ से निकालना है और वैल्यूज क्या क्या होगा वो लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा पूरा।
तो सबसे पहले जो बोला गया है वो देखिए, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट ए एंड बी इज 420। ए का फीमेल प्लस बी का फीमेल अगर देखा जाए एवरेज तो 420 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया टोटल मेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी इज 1620। टोटल मेल एम्प्लॉयज, अब मेल जो एम्प्लॉयज है उनको ए का जो मेल एम्प्लॉयज है उसको मैंने स्मॉल ए मान लिया। मेल एम्प्लॉयज यहाँ पे मेल ए का स्मॉल ए और मेल बी का स्मॉल बी ले लीजिए। तो ए प्लस बी टोटल मेल एम्प्लॉयज ए का और बी का कितना है, 1620 है। ठीक है, फिर बोला गया है नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 2/3 एंड 2/5। 2/3 एंड 2/5 ऑफ फीमेल एम्प्लॉय मेल एम्प्लॉयज इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब फीमेल ए और बी में कितना है, ए में 2/3 ऑफ मेल, मतलब मेल ए है। टोटल मेल कितना था ए में, ए था, तो 2/3 इतना फीमेल है, प्लस बी में फीमेल कितना है, 2/5 ऑफ बी इक्वल, यही हो गया ए और बी का फीमेल कितना, 840। अब ये दोनों इक्वेशन को जो है हम लोग को सॉल्व करना है। इससे हम लोग का ए और बी का मतलब मेल का कितना हो मेल है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे ए 1/a प्लस 1/b 1/5b इक्वल, यहाँ पे 2 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, तो 420 आ गया। अब यहाँ इंटू 15 कर देने से इधर 15, इधर भी इंटू 15 कर दीजिए तो कितना मिलेगा, 3 से कैंसिल हो गया, 5a प्लस 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो 3b इक्वल 420 इंटू 15। 420 इंटू 15 हो जाएगा कितना, 15 0 15 टू द 30 का 0, यहाँ पे 3 आ गया, 15 4 द 60 63 6300। अब ये हम लोग को इक्वेशन इस तरीके से मिल गया। अब इसको और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ a है, यहाँ b है, तो b को एलिमिनेट करते हैं चलिए। तो 3 से इंटू कीजिए, तो यहाँ 3a आ गया प्लस 3b इक्वल 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा, 0 3 टू द 6 6 से 18 का 8 1 3 1 3 4। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट कर देने से 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2a इक्वल, ये सब्ट्रैक्ट करने से कितना आएगा, 0 10 में से 6 गया 4 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पे आ गया 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 720। तो मतलब मेल कितना है a में, मेल a में जो है ये 720 है। ठीक है, अब हम लोग को पता है मेल a यहाँ पे और टोटल मेल ए और बी में 1620 है, यहाँ पे अगर 700 है तो बी में मेल कितना है, 720, 1600 में 720, तो यहाँ पे आ जाएगा 900। ठीक है, यहाँ तक हो गया है हम लोग का काम। फिर बोला गया है टोटल फीमेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट सी में जितना भी फीमेल एम्प्लॉयज है वो क्या है, आर 25% मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट ए से 25% ज़्यादा है। अब ए में कितना है देखिए, अब ए का फीमेल कितना है, ए का फीमेल 2/3 है मेल का, मतलब 720 का, तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12 0 240 इंटू 2 480 यहाँ पे फीमेल हो गया। यहाँ 900 का 2/5 है, 2/5 फीमेल है 900 का, तो यहाँ काटिए 180 18 टू द 36 360 हो गया। अब यहाँ बोला गया है जो ये लाइन बोला था ना, टोटल फीमेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट सी में कितना फीमेल है वो 25% ज़्यादा है, और टोटल फीमेल हु रिप्रेजेंट ए में जितना है उससे 25% ज़्यादा है, तो 480 का 25% कितना होगा, 480 इंटू 25% मतलब 1/4, तो 120, तो इसमें 120 और जोड़ दीजिए तो 600 हो जाएगा, यहाँ पे 600 हो गया। और फिर बोला है एंड मेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट सी में जो मेल एम्प्लॉयज है वो 33 1/3% मोर देन फीमेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट बी में जितना भी फीमेल है उसका 33 1/3%, तो मतलब 360 का 33 1/3% मतलब 1/3, तो मतलब 120 ज़्यादा है, यहाँ 120 360 में 120 और ज़्यादा मतलब 480। तो ये सब कुछ हम लोग को जो है ये पूरा टेबल हम लोग को मिल गया। अब हम लोग का जो है DI कंप्लीट सॉल्व हो गया, अब बस हम लोग को आंसर्स बताना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी, टोटल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट ए इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल मेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट बी। टोटल एम्प्लॉयज ए का टोटल एम्प्लॉय कितना होगा, इन दोनों को जोड़िए 700 और यहाँ 80, इसको दिया 8 4 1200, 1200 हो गया। ये जो है 1200, ये जो है 1200 ये कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, टोटल मेल एम्प्लॉयज हु रिप्रेजेंट बी में टोटल मेल एम्प्लॉयज कितना है 900,
900 से ये कितना परसेंट ज़्यादा है? 900 से कितना ज़्यादा है? 300 ज़्यादा है। 300 ज़्यादा है किससे? 900 से इंटू 100 मतलब 1/3 मतलब 33 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। 33 1/3%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25% of total female employees and 20% of male employees who represent B and C together have MBA degree। क्या बोला है? 25% of the total female employees, बी और सी का फीमेल निकालिए, कितना है? 960। 960 बी और सी में फीमेल है, उसमें से 25% एमबीए करने वाला है। हम लोग को लास्ट में पूछा है डू नॉट हैव एमबीए डिग्री, तो एमबीए करने वाला अगर 25 है तो 75 एमबीए नहीं करने वाला होगा परसेंट। तो ये 3/4, 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16, 0। तो कितना आ गया? 0 आ गया, 3 4 ज़ार 12 का 2 1 7 20, 720 आ गया बी और सी का फीमेल। और 20% ऑफ द टोटल मेल, मेल 20% एमबीए करने वाला है, तो 80% नहीं करने वाला होगा। 80/100 इंटू कितना है टोटल बी और सी में मेल कितना है वो देखिए, बी और सी में मेल है 900 400 1380 1380 1380, ये गया 0 से 0 गया, और टोटल कीजिए 8 8 जा 64 का 4, यहाँ पे 6 आ गया, 8 3 जा 24, 6 30 का 0, यहाँ 3 8 1 जा 19 11 1104 और 720, 4 2 8 1 1824, 1824 ये एमबीए नहीं करने वाला है। ठीक है, एमबीए नहीं करने वाला आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी एंड सी। मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी एंड सी, बी और सी का मेल अभी टोटल किया था हम लोगों ने 1380 था। 1380 इज टू टुगेदर टू द फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट ए एंड सी, फीमेल ए और सी का, फीमेल ए का और सी का कितना है? 400 600 1080 1080 1080 0 0 कैंसिल कीजिए, यहाँ 2 से कैंसिल कीजिए, 2 6 ज़ार 2 9 ज़ार, यहाँ 2 से कैंसिल कीजिए 54, अभी 3 से कैंसिल कीजिए 23 और ये 18, 23:18 जो कि ऑप्शन नंबर सी पे है, 23:18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट सी, टोटल मेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट इन सी, सी में टोटल मेल कितना है देख लेते हैं, चलिए सी में 480 है, 480 डिफरेंस निकालना है किसका? सी। एंड टोटल फीमेल एम्प्लॉइज हु रिप्रेजेंट बी, फीमेल एम्प्लॉइज बी का, फीमेल एम्प्लॉइज बी का कितना है? 360 360 360, डिफरेंस कितना हो गया? 120 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन बी एंड सी, बी और सी का एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स निकालना है। फीमेल्स कितना है? 960, 960 960 है, 960 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 2 से गया 4 टाइम्स, 8 टाइम्स 0, 480, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है। ये हो गया हम लोग का एवरेज। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस पेपर को हमने बहुत अच्छे से बनाया, पूरा डिटेल सॉल्यूशन किया। अब यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया, इसलिए सब कुछ हम लोग ने अच्छे से किया, लेकिन ये एक्चुअली में पीओ का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पीओ में आप बिल्कुल इसी लेवल का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पीओ का जो लेवल है थोड़ा सा टफ होता है, और ये 2020 का पेपर है। अब नेक्स्ट 2021 का पेपर हम लोग फिर से एक बार ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, और अभी तो 2022 का एग्जाम होने वाला है, तो मतलब आप इससे थोड़ा सा और हायर लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हर साल जो है लेवल पेपर का इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या है कि एटलीस्ट मिनिमम कुछ पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ कि मिनिमम 2 और या 3 डीआई के लिए रेडी रहना है हम लोगों को। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एक्सपेक्ट मत कीजिए आईबीपीएस पीओ का पेपर में। हाँ, अगर लग अच्छा है तो अप्रोक्सीमेशन का 5-6 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन एक्सपेक्ट मत कीजिए, नहीं आता है आजकल पीओ के पेपर में। ठीक है, और फिर नंबर सीरीज में भी मिसिंग नंबर सीरीज बहुत रेयर हो गया है, इसमें आया था ठीक था, लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज पीओ में कभी कभार बहुत कम देखने को मिलता है, रॉन्ग नंबर सीरीज आता है, और अगर मिसिंग आता भी है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है। ठीक है, और जो एर्थमेटिक का पार्ट है, ये आप देख ही सकते हो कि एर्थमेटिक का पार्ट जो है डुएबल है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें तो वक्त लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पेपर कोई आसान पेपर नहीं है, इस पेपर का जो लेवल है ये हो जाएगा एक मॉडरेट लेवल का पेपर।
ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर, क्योंकि 3 DI है, उसमें से एक कैस्लेट है जो थोड़ा सा मुश्किल भी है, इतना आसान नहीं है ये। और ये जो प्रीवियस DI सेकंड DI हम लोगों ने बनाया था, ये भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग DI है, जल्दी से नहीं बनने वाला है ये, आपको इसमें डेटा निकालने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए टफ है। तो इससे अच्छा भी हो जाता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको कभी कभार हेल्प भी मिल जाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।